think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said this. उस आत्मा को कुचल दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों की आपातकाल से कोई तुलना नहीं हो सकती। 2 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद थे, अदालतों पे पहरे थे, सारे जन अधिकार समाप्त हो चुके थे। वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। आज राहुल गांधी क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलती हो गई, वैसे तो हमें कोई फर्क पड़ा नहीं, हमने इतने लोगों को जेल में डाल दिया, हम कर क्या रहे हैं? दोनों इंदिरा जी का इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, और उनके घर के बाहर हजारों की तादाद में भीड़ उसी अंदाज में होती है जैसे हिटलर के दरबार में और उसके घर के बाहर हुआ करती थी। हम इस्तीफा मांग रहे हैं। और देवकांत वर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं अदिति जी, आज किसी की हिम्मत ये कहने की नहीं है दैट मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। नंबर 1। नंबर 2, सारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। लोग जेल जा रहे हैं, जमानत हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, अदालत उसका वो ले रही है। हमारी तो जमानत भी नहीं होती थी। और जबलपुर एडीएम का एक फैसला है कि अगर किसी को गोली भी मार दोगे तो भी उसकी सुनवाई नहीं है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका था। बीजेपी में भी लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। नड्डा जी बन गए, राजनाथ जी बन गए, कौन कौन नहीं अध्यक्ष बन गए। नंबर 3, डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी को देश का अगला नेता बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी आपातकाल लगाया गया। मुझे तो पता नहीं मोदी जी के बेटे का क्या नाम है, या उनके कोई बेटा भी है, तो किसके डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए काम होगा। और जो जहां तक जैसे टीवी चल रहा है, उस समय दूरदर्शन हुआ करता था, सिर्फ एक पार्टी और 1.5 आदमी, इंदिरा जी और संजय जी। बता देंगे मेरे मित्र आलोक मेहता जी, इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर की लाइट कट जाती है, चूंकि कुछ लिखा जाता है इंडियन एक्सप्रेस में। 2 लाख से ज्यादा हम लोग जेल में हैं, जमानत होगी नहीं, और कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। इतनी पिटाई हुई है, जॉर्ज फर्नांडिस के भाई के नाखून निकाल लिए गए थे ये पूछने के लिए कि जॉर्ज फर्नांडिस कहां है। अदालतें ठप थी, जस्टिस जो एएन रे थे उनको सुपरसीड करके बनाया गया। ये भी हो रहा था। किसी भी अखबार में, मैं मेरठ जेल में था, मैंने इंदिरा जी के और संजय गांधी जी के अलावा किसी नेता का बयान नहीं पढ़ा, आते नहीं थे, सेंसरशिप लगी हुई थी। अब तो रोज हमारे खिलाफ भी, मोदी जी के खिलाफ भी लिख रहे हैं। मेरे मित्र बैठे आलोक जी, ये भी बात की तारीफ करेंगे, बिल्कुल ऐसा था। जुडिशरी खत्म थी, प्रेस स्वतंत्र का नाम ही नहीं। वहां तो बाकायदा सेंसरशिप, शाम को सारे अखबारों को बाकायदा तौर पर सेंसर्ड किया जाता था कि ये खबर जाएगी और ये खबर नहीं जाएगी। और महंगाई, भ्रष्टाचार, इन पर कोई चर्चा नहीं थी। आज माइनॉरिटी की बात हो रही है। हम भी सोशलिस्ट और सेकुलर मूवमेंट से निकले हैं। यहीं पर आपके जामा मस्जिद के बराबर में कितने मुस्लिम्स को मारा, किसने मारा, किस लिए मारा, जबरन नसबंदी थी, ऐसे ऐसे जोक थे, मैं आपको क्या बताऊंगा। दूल्हा जा रहा है शादी करने के लिए, पता लगा जबरन उसको भी नसबंदी का शिकार बना दिया। कौन सी फिल्म के गाने चलेंगे। एक किशोर कुमार थे हमारे जमाने के एक प्रसिद्ध गायक, उन पर बैन था। आंधी फिल्म आई थी गुलजार की,
जिसमें उसको सुचित्रा सेन को इंदिरा गांधी जैसा दिखाया जाता है, वो फिल्म बैन कर दिया आपने। किस्सा कुर्सी का फिल्म बनी, वो बैन कर दिया आपने। तो भगवान के लिए आपकी शिकायतें हो सकती हैं वर्तमान सरकार से। किसानों के सवाल को लेकर के मैं भी कई बार दुखी होता हूं, लेकिन आज के हालात की तुलना आपातकाल से करना, उस दौर से करना, ये लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा अपमान है। जेपी बंद थे, 82 साल के चौधरी चरण सिंह बंद थे, अटल बिहारी वाजपेयी बंद थे, कोई नेता बचा नहीं था, मुरारजी भाई बंद थे, और कई जेलों के अंदर भी मरे हैं, और कई के परिवार बाहर तबाह हुए हैं। तो ऐसे हालात जो हैं कभी जर्मनी में हुए थे, जब हिटलर ने एक पार्टी रूल कायम करने के लिए प्रयास किए थे। तो यहाँ तो ना तो किसी का बेटे को राज तिलक होने वाला है, ना अदालतें खराब हुई हैं, प्रेस में आप अदिति जी जिसके बारे में चाहती हो, जो चाहती हो सो बोलती हो। उस समय तो ये किसी की हिम्मत भी नहीं थी, एक ही टेलीविजन था, अब तो कई दर्जन हो चुके हैं। लिहाजा ये सिर्फ एक परिवार का राज कायम करने के लिए, अपनी कमियों खामियों को छिपाने के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का निरादर करने के लिए आपातकाल लगा था। मुझे प्रसन्नता है आखिरी दिनों में इंदिरा जी ने महसूस किया। हम लोगों ने जरूर, जनता पार्टी वालों ने ऐसा इंतजाम कर दिया, ना अब कोई हिटलर पैदा होगा, ना इंदिरा गांधी पैदा होगी, और ना 44th अमेंडमेंट के बाद ना इस देश में कभी तानाशाही लगेगी। राहुल जी ठीक है, उम्र में हमसे बहुत कम हैं, और उस समय तो कांग्रेस के अंदर भी वॉइस ऑफ डिसेंट शुरू हो गया था। मुझको अच्छी तरह से याद है कि आपातकाल उठने वाला है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, और मंत्रिमंडल में 2 नंबर पर जगजीवन बाबू हैं, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत नंदन बहुगुणा जी, उड़ीसा की मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी जी। ये पूरे आपातकाल में चुप रहते हैं, लेकिन जिस दिन समाप्त होता है ये बगावत करके कांग्रेस पार्टी से बाहर आ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा ढांचा ऐसा तो कभी भगवान किसी भी दौर में ना हो। चूंकि मैं थोड़ा पढ़ने लिखने की मेरी रुचि रहती है, और मेरे मित्र जो हैं आलोक जी जर्मन में भी रह के आए हैं, इन्होंने जो फ्यूरर है, हिटलर है, उसके काले कारनामे देखे तो नहीं, कम से कम सुने और पढ़े जरूर होंगे। ऐसा तो विकृत रूप वो भी हिटलर भी लोकतंत्र के जरिए आए थे, वोट पड़ी थी उनके लिए भी, ऐसा नहीं है। और जब उनके लोग, अब हमारी तो पिटाई भी हुई है। जिस दिन इंदिरा गांधी को 12 जून को राजनाथ जी ने हटा दिया, तो हम 100-150 लोग जाते हैं इंदिरा जी का इस्तीफा मांगने के लिए। हमारा नारा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आजकल तो हम लोगों की अच्छी मित्र हैं अंबिका सोनी जी, ये यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। हमारी खूब इन्होंने पिटाई कराई, यूथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा भी और पुलिस के द्वारा भी। तो खुदा के लिए उस दौर की आज के दौर से तुलना मत कीजिए, वरना ना तो आप वहाँ बैठे होती और ना मैं यहाँ बैठा होता, और आलोक जी भी कहीं दफ्तर में बंद हुए होते। तो वो तो काला काल था, दैट वाज ए ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ द डेमोक्रेसी। गांधी जी ने भी, और मैं मानता हूँ पंडित नेहरू ने भी इन इंस्टीट्यूशंस को एनरिच किया था। जवाहरलाल जी ने इसी पार्लियामेंट में 10 बार कहा था भाई आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मुझसे माफ करो। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सींचा था, इसलिए बाबा नागार्जुन ने